डॉक्टर यूसुफजई साहब, ये सारी डिबेट जो आप सुन रहे हैं, मैं कल प्राइम मिनिस्टर को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि केपी ने भी कुछ नहीं किया, एनएफसी का 800 अरब वो ले गए और वो करते कुछ नहीं है एक्सेप्ट कि टेररिस्टों को बसा। तो मुझे लग रहा है कि जो नई तरमीम आ रही है उसमें शायद नए सूबों का जिक्र भी हो सकता है और एनएफसी में भी कुछ छेड़छाड़ हो सकती है। व्हाट विल बी योर टेक शौकत साहब इसके ऊपर अगर ऐसा होता है? देखिए कामरान भाई, दो चीज़ें हैं। एक तो हुक्मरानों की अपनी प्रायोरिटी होती है, जो सिंध के हवाले से जो तनकीद हो रही है ना, तो प्रायोरिटी के मसाइल हैं और कुछ वहाँ पे सियासत हो रही है, बहुत बुरी तरह की सियासत हो रही है। और दूसरा ये जो एनएफसी की बात है ना, देखिए एनएफसी का मसला ये है कि एनएफसी का रेगुलर वो होता नहीं है जो आबादी के लिहाज से या किसी और चीज़ के, कहीं पे आबादी है, कहीं पे पसमानदगी है, कहीं पे, तो वो चीज़ होती नहीं है। एक दफ़ा एनएफसी हो जाती है फिर उसकी मीटिंग ही नहीं होती है, तो उसमें आबादियाँ बढ़ जाती है। अब जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, अब बल्कि अब 1400 पहले अरब है ये आपका, लेट बी 2-2.5 करेक्ट। करोड़ की आबादी थी, अब जी जी जी। अच्छा वो जो है ना, उसके बाद अब उसके साथ फाटा शामिल हो गया है 2018 में। अब इतनी बड़ी आबादी, 2 करोड़ की आबादी इजाफा हो गया है, लेकिन उसके लिए कोई पैसा लेकिन शौकत साहब, रिलीज नहीं हो आपके सका नज़दीक अगर वफाक नए की तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव से यूनिट्स बन एनएफसी के जाए तो अंदर। सूबे आपको एतराज़ होगा कोई इस पे? देखिए ये तो पहले से भी हुआ है, लेकिन जहाँ वाइबल है तो वहाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन देखिए पंजाब बहुत बड़ा है, सूबा है ना, इसी तरह अगर कराची की आबादी बढ़ गई है, लेकिन आप इस तरह देखिए, पेशावर एक नहीं तो सूबा बन वो सकता भी नहीं नया? हो सकता कि आप कराची को एक सूबा नहीं। कराची देखिए फाटा बन सकता था, क्यों नहीं बनाया? अगर बन सकता तो फाटा बिल्कुल बन सकता था, एक अपना एक सूबा बन सकता है, लेकिन नहीं बनाया गया। इन्होंने ही कहा कि नहीं 18वीं तरमीम लेके आए, उसमें ये सारी चीज़ें शामिल करके। लेकिन हर सूरत में जहाँ जो भी सूबा हो, लेकिन उस सूबे के साथ कोई ऐसा इलाका ज़रूर हो जिससे इनकम जनरेट हो, उसका अपना भी कोई आमदन हो। ठीक है, जैसे अब कराची को अगर आप अलहदा सूबा बना देंगे तो बाकी सिंध में तो कुछ नहीं रह जाएगा ना। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह यूनिट बनने चाहिए जिससे वो अपने तौर पे भी पैरों पे खड़े हो सके और चल ठीक सके। ठीक ठीक। तो आई थिंक अगर तावन हो सकता है तो क्यों नहीं है। मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि बने, क्योंकि बड़े बड़े यूनिट नहीं संभाले जा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आप देखें ना, अमेरिका अगर बहुत बड़ा है तो उसके अब एक एक यूनिट देखें ना। इसी तरह यूके के अंदर देखें, अपना अपना यूनिट है, कौंसल है, बाख्तियार है। यहाँ पे तो बल्दियाती निज़ाम ही फेल है। यहाँ तो बल्दियाती निज़ाम ऐसा समझते हैं जैसे कोई वो सास बहू की लड़ाई होती है या कोई इस तरह। यहाँ तो समझते ही नहीं है कि ये भी कोई इदारा है। हम तो हमेशा कहते हैं कि जी बल्दियात के निज़ाम अभी को पंजाब मजबूत में जो करो बल्दियाती कानून ताकि लेके आए हैं प्रेशर कम हो। वो कह रहे हैं जमाती भी इलेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कमाल है वैसे तो। इफ्तिखार साहब, मुझे एक बात समझाए। नहीं देखें वो जी तो जी कामरान भाई, जी। शौकत भाई, आपने भी वैसे तो बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए थे पंजाब में, आपके प्राइम मिनिस्टर ने। 2015 के बाद तो इधर कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं। मैं तो हमेशा देखे, मैं कामरान भाई, मैं हमेशा कहता हूँ कि बल्दियाती निज़ाम हो मौसर तरीके से हो और उनको फुल इख्तियार मिलना नहीं, चाहिए। मैं आपको जो मजे की ये बात जो बताऊं, MPs है, मैं खुद MP हूँ। मुझे इमरान खान साहब ने खुद बताया मैं खुद MP कि जी हमने बल्दियाती इंतखाब इसलिए नहीं कराया पंजाब में कि मेरी पार्टी ने कहा कि इतनी हमारी मकबूलियत नेगेटिव में जा चुकी है कि इलेक्शन करवाएंगे तो हर हुक्मरान, कोई हुक्मरान नहीं चाहता कि डीवैल्यू हो, डेवल्यूशन ऑफ पावर हो। ये लाजमी करा ये इतनी ये तरमीम लाए हैं ना, एक तरमीम और लेकर आए कि एक ही वक्त पे होंगे बल्दियाती इंतखाबात, चाहे सर, बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, जो भी हो, चारों सूबों में एक ही वक्त पे बल्दियाती सिस्टम हो ताकि सिस्टम चले। इफ्तिखार साहब देखिए कुछ कहना चाह रहे हैं? सूबाई हुकूमतें, कौमी शौकत भाई, हुकूमतें। आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट बिल्कुल आ गया जी। इफ्तिखार साहब, आई सपोर्ट शौकत यूसुफजई का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट इसने रेज़ किया है कि चारों सूबों में बैक वक्त बल्दियाती इंतखाबात आइन में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक हों और उनको वो तमाम अख्तियार दिए जाएँ जिसका हवाला ये शौकत यूसुफजई अमरीका और बरतानिया के हवाले से कर रहे हैं कि मुकामी हुकूमतें ही मामलात को हैंडल करें और चलाएँ, क्योंकि वो लोग इलेक्टेड जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड दे आर मोर आंसरेबल टू देयर वोटर्स। लेकिन सर कोई पावर छोड़ने को तैयार नहीं है ना। इनके प्राइम मिनिस्टर भी छोड़ने को तैयार नहीं थे, अब ये वाले भी छोड़ने को तैयार नहीं है। बात ये प्राइम मिनिस्टर के ताकत या पावर छोड़ने की नहीं है, बात एक असूल की है। आइन में एक चीज़ का तयन कर दिया गया। मैं एक लफ्ज़ और कहना चाहता हूँ, आइन में कर दिया गया ना तयन, लेकिन हिंदुस्तान के आइन में जाके एक मुद्दत के बाद ग़ालिबन 94 में आइन के अंदर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट करके
बल्दियाती इंतखाबात के क्या फ़राइज़ होंगे, क्या हकूक़ होंगे, वो कैसे अमल दरामद करेगा, उसकी पूरी डिटेल दी गई है। बिल्कुल तो ठीक। मेरा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये डिटेल तय की है कि क्या होगा। सर, और ये बहुत बिल्कुल अच्छी आपका बात पॉइंट है आ गया। शौकत ज़ई की कि एक वक्त में कराने का फ़ायदा ये दूसरे होगा। कमरान भाई जी शौकत साहब, quickly। चारों सूबों के लिए एक ही रोल, एक ही चारों सूबों के लिए एक ही कानून हो। ये जो हर सूबा अपने लिए बलदियाती बिल्कुल सिस्टम ठीक। बनाता है ना अपने मर्जी के मुताबिक, ये नहीं होना चाहिए। सारे चारों सूबों का एक ही कानून होना चाहिए बल्दियात का। उनको बिल्कुल माली तौर पे उनको पावरफुल बनाया जाए और वही उनके हवाले किया जाए। सड़कें बनाना, गली बनाना, वो तो ये एक क्या है, मुशर्रफ के मिनिस्टर दौर बन में के हुआ भी था गलियों भाई, के जब पीछे डिक्टेटर फिरते का दौर रहते आया हैं। था। दैट इज द ओनली टाइम जब नाजिम जो था पावरफुल था, बल्दियाती निज़ाम पावरफुल। जितनी गालियां दे रही हैं आप मुंह भर के दे दें, लेकिन वो बंदा कमाल दिखा गया। वसीम अख्तर साहब, आपने गुफ्तगू सुन रहे थे, आप शमीरा साहबा फरमा रही थी कि ये बिगाड़ जो है वो सिर्फ उनकी तरफ से नहीं, आप लोगों की तरफ से भी है। मेरा सवाल ये कि अब वफाकी हुकूमत कोई नई तरमीम ऐसी लाना चाह रही है जिसके अंदर NFC को छेड़ा जाए या जिसके अंदर नए सूबों की बात की जाए, उस पर MQM का क्या मौक़िफ़ होगा? कामरान साहब, मुझे कराची की सियासत में कोई तकरीबन 40 साल हो गए हैं सर, और मैं आपको सच बोल रहा हूं कि मैं ना क्रिटिसाइज कर रहा हूं और ना ही ब्लेम लगा रहा हूं। ठीक है। मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। ये फैक्ट्स हैं कि कोई भी शोबा सिंध हुकूमत में सही काम नहीं कर रहा। किसी भी शोबे को उठा के देख ले, ट्रांसपोर्ट से लेके कोई भी शोबा, वाटर बोर्ड, सिवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, सब नाकाम हो चुके हैं। और 17 साल से यह हुकूमत काबिज है। अगर MQM ने अपने दौर में कोई खामियां की भी हैं, सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं हम बहुत बुरे हैं, तो 17 साल तो आपको हो गए हैं, आप बेहतर कर लेते इसको। आपकी नीयत नहीं है। जहां तक NFC या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का मामला है, देखें, ये मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। इतना बड़ा शहर हो गया है, ये मैनेज नहीं होता। ये साबित करता है ये जो गुल प्लाजा की फायर है और जो 200 से ज्यादा लोग डंपर के नीचे आके मर जाते हैं, गटर में डूब के मर जाते हैं, ये साबित कर रहे हैं कि आपसे मैनेज नहीं हो रहा। तो इसलिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स चाहिए। आप फेल हो चुके हो। 17 साल में आप डिलीवर नहीं कर सके। आप एक सड़क कंप्लीट नहीं कर सके, आप ट्रांसपोर्ट नहीं दे सके इस शहर को, तो आप नाकाम हुए हो। एक्सेप्ट कर लें। राइट। मैं ब्लेम नहीं लगा रहा, ये फैक्ट्स हैं। मुझसे Point आ नहीं गया पूछे, सर। कराची आके किसी से पूछ लें। पॉइंट आ गया सर। शमीर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे आप? और दूसरी बात ये कि अगर हुकूमत 18वीं तरमीम को किसी भी तरीके से छेड़े तो आप क्या करेंगे पीपल्स पार्टी? क्योंकि 2/3 मेजोरिटी हो गई है नून लीग के पास। कामरान साहब, 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की ख्वाहिश नहीं, इनकी छेड़ा। ख्वाहिश ही रहेगी। अच्छा। 18वीं तरमीम के ज़रिए सूबे बाख्तियार बने हैं। अगर कोई शख्स या कोई जमात या कोई लीडर ये समझता है कि सूबों से उनके अख्तियारात वापस लेके या उनकी ऑटोनॉमी वापस लेके वो फेडरेशन को मजबूत कर सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी के अंदर हैं। 18वीं डिबेट पे आपने डिबेट करनी है, बिल्कुल करें, किसी नहीं रोका। लेकिन नहीं, वो वक्तन कह रहे हैं मौके पे NFC करें। में थोड़ी अमेंडमेंट इतना करिए, बड़ा पैसा सारा देंगे, ट्रेजेडी वफाक हुई, खाली हो उस जाता वक्त ये है। एक और sensitive आपके issue ना सामने छेड़े। वसीम अख्तर कह रहे हैं कि आप लोग तो बहुत ही करप्ट है पीपल्स पार्टी वाले। तो ये भी कंसर्न होगा ना कि जब आपके ये साथ वाले कह रहे हैं करप्शन आप कर रहे हैं, तो सारा पैसा भी आप लेके जा रहे हैं, वफाक भी खाली हो रहा है, दिफा भी वो खर्चे हैं, दहशतगर्दी के लिए पैसे वो दे, और आप कुछ भी ना करें, आप लोगों की जाने भी ना बचा सके प्लाजा में। पहले तो मैं थोड़ी सी इसलाह कर दूं। ये जो एक रेटोरिक बनाया हुआ ना कि वफाक सूबों को पैसे देता है, वफाक सूबों को पैसे नहीं देता। ये सूबे अपने टैक्स कलेक्शन में जो एक फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में पैसे भेजते हैं, उसी में से फिर वो एक फॉर्मूले के तहत, जिसे NFC कहते हैं, उसमें वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। हम कलेक्ट करके देते हैं। जिस तरह पिछले दिनों बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने बताया कि जब हमें टैक्स कलेक्शन दिया गया ऑन गुड्स, जब वफाक करता था तो 18.6 अरब नहीं, था। वो कराची में लेकिन जो पूरे सूबों को पाकिस्तान का मिला, टैक्स बिल्कुल इकट्ठा होता है, सिंध वो को मिला, कराची का तो टैक्स थोड़ी 300 है अरब हम या सिंध कलेक्ट का। करते हैं। वो तो पूरे पाकिस्तान का, वो तो हेडक्वार्टर्स कंपनीज तो के वहाँ कराची पे है ना। सबसे ज्यादा टैक्स भी देता है। नहीं, कराची सबसे ज्यादा टैक्स नहीं देता, पूरा पाकिस्तान टैक्स देता है। आपके पास कितना सबसे ज्यादा होता है? कराची शमीला सबसे साहिबा, ज्यादा आपके टैक्स हेडक्वार्टर्स देता हैं है मल्टीनेशनल वफाक को। कंपनीज कराची के, सबसे ज्यादा टैक्स आपके देता है। IPPs के, आपके बिजली घरों के, तो इसलिए इकट्ठा वहाँ हो जाता है। उसके वो है तो टैक्स तो पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा हो रहा है किस वजह से ना। नहीं एक होता? कराची खाली शहर तो जिस पूरे वजह पाकिस्तान से पे भी भारी नहीं हो होता सकता है, ना। वो पूरा पाकिस्तान कराची में है कामरान साहब, जी। वो किसी और शहर, किसी और सूबे में नहीं है।
हमारे शहर में बेशक मल्टी Quickly बोले हम, क्या करें? बिजली की कंपनियां हो, लेकिन वो है कराची में। इफ्तिखार साहब, तो कराची ये टैक्स सुन ले कलेक्ट पुकार, करके जी। देता है। शर्मिला, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये डिबेट है कि एनएफसी अवार्ड में चेंज करनी है या 18वीं तरमीम को करना है, तो जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो हमारे सामने पेश करें कि 18वीं तरमीम में एक क्या मैं आपको पेश करता हूं। 18वीं